हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि आईआईटी जेईई 2019 में आया है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z सेटिस्फाइंग मॉड z माइनस टू प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव। ये जो है इक्वेशन हमारे पे एक सर्कल की है और इस सर्कल की बाउंड्री में जो भी z है उस z के बारे में बात की गई यहाँ पर। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट इज सच दैट वन ओवर मॉड z नॉट माइनस वन इज द मैक्सिमम ऑफ द सेट। ये सेट दे रखा है वन ओवर मॉड z माइनस वन, z बिलोंग्स टू s, देन द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस फोर माइनस जेड नॉट बार ओवर जेड नॉट माइनस जेड नॉट बार प्लस टू आयोटा इज। अब ये जो है इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ मैच कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, तो ये सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो हमें दे रखा है मॉड z माइनस टू प्लस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव। ठीक हो गया। तो किसी भी सर्कल की इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है z माइनस ए इक्वल टू आर। इसमें ये होता है सेंटर और ये होता है रेडियस। तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को भी इस फॉर्म में रखा जाए तो ये हो जाएगा z माइनस टू माइनस आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव। ठीक है। अब हमें सर्कल बनाना है। ठीक है, ये आपका रियल एक्सिस हो गया, ये आपका इमेजनरी एक्सिस हो गया। अभी जो सेंटर है ये है टू माइनस आयोटा, मतलब रियल वैल्यू टू और इमेजनरी वैल्यू माइनस वन। तो ये कुछ हमने यहाँ अज्यूम कर लिया, ये है सेंटर। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है रूट फाइव, क्योंकि ये है आपका वन, ये टू है, तो पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ये रूट फाइव आएगा। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस भी कम से कम कितना है, रूट फाइव। तो तुम इस सेंटर को लेकर जो सर्कल ड्रॉ करोगे वो सर्कल ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो हमारे पास ये वो सर्कल बन गया। ये जो इक्वेशन है हमने इस इक्वेशन के लिए ये सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी बाउंड्री पर ये दिख रहा है आपको, बाउंड्री जो z है, ये जो z है ये यहीं पर ही लाई कर रहा है। कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर हर पॉइंट आपको z डिफाइन करता है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट इज सच दैट, अब एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ इन्होंने लिया है z नॉट, और उसके बारे में क्या कहा है, वन ओवर मॉड z नॉट माइनस वन इज द मैक्सिमम ऑफ द सेट। हमें यहाँ पर सेट दे रखा है, ये है ना सेट। इस सेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो ये है, इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू ये है। इसका मतलब ये चीज़ क्या होनी चाहिए, मिनिमम। ध्यान रखना, ये चीज़ क्या होनी चाहिए, मिनिमम। जब ये मिनिमम होगा तभी तो ये पूरा मैक्सिमम होगा। और तुमसे ये कहा है कि z जो है वो बिलोंग करता है s को। स्टार्टिंग में आपको s डिफाइन कर रखा था, s बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z। मतलब ये जो बाउंड्री में जितने भी s लाई कर रहे हैं ना, ये सभी s जिस सेट को बिलोंग करते हैं उस सेट का नाम है s। ठीक है। अब आपसे यहाँ पर ये कहा है कि z माइनस वन, मॉड z माइनस वन के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि इसकी वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो फिर जब ये मिनिमम होगा तभी तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर ढूंढनी है मॉड z माइनस वन की। z तो इसमें लाई कर रहा है और वन कहाँ पर है, ये है वन। तो इस वन से यहाँ पर, ठीक है, इस वन से इस बॉन्ड, z तो यहीं पर लाई कर रहा है। अगर मैं ये डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से मेजर करूँ तो ये डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा, इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को मेजर करूँ ये थोड़ा सा कम आएगा। जैसे ही बढ़ते 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 जाओगे तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसकी वैल्यू इस वन से क्या होगी, मिनिमम। लिखा है ना मॉड z माइनस वन, इसका मतलब z से वन का जो डिस्टेंस है दिस शुड बी मिनिमम, ओनली देन ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, जो कि इसके बराबर होगा। ये z नॉट जो है वो z ही है, लेकिन जहाँ वो पॉइंट, वो z जिसका वन से डिस्टेंस मिनिमम है, उस z को आपने z नॉट बोलना है। तो
मैं क्या करता हूँ, ये सेंटर और इस 1 को मिलाता हूँ, ये मिला दिया मैंने। तो ये जो 1 है और z यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इस 1 के पास कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, तो इसी पॉइंट को हम कह रहे हैं z। ये सब z है, पर इस z को हमें क्या बोलना है, z0। तो ये है पॉइंट आपका z0। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास z0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें तो पता नहीं है z0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम z0 की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो z0 की वैल्यू हम लेके चलते हैं अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। अगर z0 की ये वैल्यू होगी, तो z0 बार की वैल्यू होगी अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर हम आए, तो क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करना है इसका। ठीक है, इसका आर्गूमेंट फाइंड करना है। तो क्या लिखा है ये ज़रा देखें। तो ये फाइंड करना है, ये है हमारे पास आर्गूमेंट 4 माइनस जेड नॉट। हमें ये फाइंड करने के लिए कहा है आर्गूमेंट 4 माइनस जेड नॉट माइनस जेड नॉट बार ओवर, नीचे हमारे पास क्या है, ये है जेड नॉट माइनस जेड नॉट बार प्लस 2 आयोटा। अब हमने जो ऊपर जेड नॉट और जेड नॉट बार की वैल्यू लिखी है, उसको यहाँ पर पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट 4, जेड नॉट की वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। और फिर जेड नॉट की ये वैल्यू पुट करोगे तो माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा। नीचे ये जेड नॉट है, जिसकी वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, ये माइनस जेड नॉट बार है, ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा और प्लस 2 आयोटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। ये आयोटा बीटा और आयोटा बीटा यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास, और ये नीचे भी कैंसिल हो, अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास ये क्या बच गया, ये आया हमारे पास 4 माइनस 2 अल्फ़ा ओवर आयोटा बीटा। तो ये हो गया 2 आयोटा बीटा प्लस 2 आयोटा। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर्गूमेंट 2 ऊपर से कॉमन और नीचे से कॉमन ले लेते हैं, नीचे से आयोटा भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा 2 माइनस अल्फ़ा और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, बीटा प्लस 1। हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा। ये यहाँ पर आयोटा आ गया था कॉमन, तो यहाँ पर हम बाहर में आयोटा लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आर्गूमेंट 1 ओवर आयोटा है, आयोटा को रेशनलाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा 2 माइनस अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या स्टेप करना है हमें। अच्छा, ये देखो, ये है माइनस आयोटा और ये हमारे पास है 2 माइनस अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस 1। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि ये जो यहाँ पर वैल्यू है 2 माइनस अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस 1, ये जो वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव होगी। मतलब 2 माइनस अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस 1, ये आपकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो से बड़ी होगी। देखो, क्योंकि एक तो जेड नॉट, आपका डायग्राम में देखो जेड नॉट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसमें एक चीज़ तो पता लग गई कि अल्फ़ा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है। तो बीटा पॉजिटिव है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब 2 माइनस अल्फ़ा देखते हैं, क्या अल्फ़ा 2 से बड़ा है, उसी हिसाब से हमें पता लग पाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, आपके पास ये डिस्टेंस हमारे पास कितना था, यहाँ पर ये डिस्टेंस 2 था और मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 1, ये 1 है। तो आप खुद देखो, यहाँ पर ये पॉइंट 1 है, तो ये जो x यहाँ पर होगा ये 1 से कम हो गया। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो 1 से कम है। इसका मतलब है अल्फ़ा जो है वो 1 से कम है। इसका मतलब ये भी क्या, पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। इसका मतलब ओवरऑल ये टर्म ग्रेटर देन 0। तो मतलब ये कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट है वो कौन से रियल एक्सिस में लाई करेगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस में। अच्छा, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्गूमेंट माइनस आयोटा प्लस आर्गूमेंट 2 माइनस अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस 1। ठीक हो गया। अब
ऐसी वैल्यू, ऐसा नंबर जो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहा हो उसका आर्गूमेंट होता है 0। जो नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करता है ऐसी वैल्यू, उसका आर्गूमेंट होता है पाई। और जो पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस पे लाई करता है उसका होता है π/2, और जो नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस पे लाई करता है उसका होता है -π/2। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो उसका आर्गूमेंट हो गया 0। अब ये आयोटा था यहाँ पर, तो ये माइनस आयोटा कहाँ पर लाई कर रहा है, ये नेगेटिव रियल नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस, तो इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा -π/2, और इसका 0। तो ये हमारे पास ओवरऑल आंसर कितना आ गया -π/2। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में देखें ये रहे, इसमें हमारे पास जो ये सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अगर सोल्यूशन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।